नमस्कार दोस्तों, मैं सौरभ ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ कहानियों की इस दुनिया में। दोस्तों, आज का एपिसोड 3, द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड वॉर। इस वर्ल्ड वॉर की कहानी में सबसे इम्पोर्टेंट कहानी आज शुरू होगी। फ्रांस फर्डिनांड की हत्या। दोस्तों, इसी वाक़ये के वजह से वर्ल्ड वॉर 1 ट्रिगर्ड हुआ था, शुरू हुआ था। We destroyed a beautiful world that was lost forever due to the war that followed. हमने एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया तबाह कर दी। ये बात बोली थी वास्को क्यूब्रिलोविक ने 1990 में, 1990s में। वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने के 50 साल बाद, जब वो मरने की कगार पे था और उनकी एज थी तब 93। वास्को क्यूब्रिलोविक ये वो शख्स है जो उन 7 लोगों में से थे जिन्होंने ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर के मुख्य उत्तराधिकारी आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनांड की हत्या की। उनकी हत्या का षड्यंत्र रचा, जिसे द ब्लैक हैंड सीक्रेट सोसाइटी ने ट्रेनिंग दी, उन्हें मदद की। फ्रांस फर्डिनांड मुख्य उत्तराधिकारी जो 1914 के कुछ ही साल बाद ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर का राजा बनने वाला था। उसके ही पास इतनी कैपेबिलिटी थी जो युद्ध को रोक सकता था, लेकिन उसे सर्बेरियंस की बहुत चिढ़ थी और एक कंजर्वेटिव कैथोलिक के तौर पर उन्हें पहचाना जाता था। उसकी लाइफ में उसके 2 ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और प्यारी चीज़ें उन्हें लगती थी। एक था उनका परिवार और दूसरा उसका राज्य। उसने सर्बेरियंस को एक बार सुअर भी कहा था। उसे शिकार का इतना शौक था कि उसने पूरे लाइफ में 2.5 लाख जानवरों को मार गिराया था। लेकिन फ्रांस फर्डिनांड युद्ध के विरुद्ध था और वो अपने राज्य को अपने पर्सनल बिलीफ से ऊपर रखता था। सर्बियंस हंगेरियंस के प्रति राजा का गुस्सा और बोस्निया हर्जेगोविना इस प्रांत पर ऑस्ट्रिया हंगेरी एम्पायर का हस्तक्षेप, यही वो कारण थे जिसके वजह से ब्लैक हैंड और यंग बोस्निया इन्होंने फ्रांस फर्डिनांड की हत्या की साजिश रची। ऑस्ट्रिया हंगेरी के अथॉरिटीज़ को भी इन इंसिडेंट्स की भनक लगी थी और उन्होंने फ्रांस फर्डिनांड को आगाह भी किया था, लेकिन फ्रांस फर्डिनांड ने साफ मना कर दिया। उसने ये कहा कि मैं उस रीजन पे जो विवादित क्षेत्र है वहाँ पे सैराजोवा, ये जो एरिया है वहाँ पे जाऊँगा, वहाँ पे मेरा टूर, वहाँ पे मेरे कार्यक्रम अटेंड करूँगा, एनी हाउ करूँगा। इस हत्या के षड्यंत्र में सर्बिया के बड़े बड़े मेजर्स और बड़े बड़े सीक्रेट एजेंट्स भी शामिल थे। 18-19 साल के यंग बोस्निया के लड़कों को अपनी ढाल बना के सर्बिया के जो बहुत बड़े मेजर है, उन्होंने सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर निकोला पेसिक को इस षड्यंत्र के बारे में बताया भी था, लेकिन सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर ब्लैक हैंड के उद्देश्यों को सपोर्ट भी करते थे और ये भी कहना था कि हाँ, ये हत्या के खिलाफ भी है। लेकिन दोस्तों, इससे ये भी इंटरप्रिटेशन लगाया जा सकता है कि सर्बिया के प्राइम मिनिस्टर शायद इन चीज़ों को रोकना नहीं चाहते थे। भले ही वो इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे, बट वो इन्हें रोकना नहीं चाहते थे। 28 जून 1914 की सुबह फ्रांस फर्डिनांड और उनकी पत्नी सोफी सैराजोवा का दौरा कर रहे थे। लोग उनके स्वागत के लिए रास्तों के इर्द गिर्द भीड़ जमाए हुए थे। उसमें 7 यंग बोस्नियंस भी थे जिन्होंने षड्यंत्र रचा था। उसमें से एक ने फ्रांस फर्डिनांड की गाड़ी पे एक बॉम्ब फेंका, जो फ्रांस फर्डिनांड की गाड़ी को टकरा के पीछे चले गया, जहाँ पे फ्रांस फर्डिनांड की सिक्योरिटीज़ की गाड़ी थी, और वहाँ पे जाके फटा। बॉम्बिंग्स का किस्सा ख़त्म होने के बाद भी फ्रांस फर्डिनांड और उनकी वाइफ अलग अलग प्रोग्राम्स और रिसेप्शन अटेंड करने के लिए गए और लोगों के साथ मिले। उनके जो सुरक्षा सलाहकार है, उन्होंने उन्हें आगाह भी किया, तब भी किया कि अभी बॉम्बिंग्स हुई है और बाद में भी आपकी जान को खतरा है। लेकिन फ्रांस ने बिल्कुल ये बात नहीं सुनी। इवन सोफी को वार्निंग दी कि शायद आप तो भी आपके घर रहिए या आप ऑस्ट्रिया हंगेरी की कैपिटल चले जाइए। लेकिन सोफी ने ये कहा कि मेरे पति जहाँ रहेंगे मैं वहाँ ही रहूँगी। और उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया जो ज़ख्मी लोग वो हॉस्पिटल में हैं वहाँ पे मिलने जाए। इसके लिए भी सुरक्षा सलाहकार ने उन्हें मना किया, लेकिन फ्रांस ने एक भी बात नहीं सुनी। फ्रांस फर्डिनांड ने किसी की भी बात नहीं सुनी और जो सुबह बॉम्बिंग्स में ज़ख्मी थे
उन्हें देखने का, हॉस्पिटल जाने का निर्णय लिया। वहाँ पे जो सुरक्षा ऑफिसर थे उनसे एक छोटी सी गलती हो गई। जब गाड़ी हॉस्पिटल के लिए निकली तो जो चेंज्ड रूट है, जो बदला हुआ रास्ता है फॉर सिक्योरिटी पर्पस, वो ड्राइवर को बताना वो भूल गए और चलते गाड़ी में उन्होंने कहा कि ये हम गलत रास्ते जा रहे हैं। तब ड्राइवर ने ब्रेक मारा और एक बहुत ही विशेष चीज़ ऐसी थी कि उस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं था, रिवर्स मोड नहीं था। बाकी सब लोग जो असैसिनेशन करने की मंशा रख रहे थे वो हताश होकर वापस चले गए थे, लेकिन गावरीलो प्रिंसिप वहाँ पे खड़ा था, कोई उम्मीद लेके कि मैं इसकी हत्या करूँगा। गाड़ी रुकी हुई थी, रिवर्स गियर नहीं था, सब जगह भीड़ थी, कुछ समझ नहीं रहा था। गावरीलो प्रिंसिप वहाँ पे खड़ा था। गावरीलो प्रिंसिप ने फ्रांस फर्डिनांड को देखा, उसने हैंडगन निकाली और झट से फ्रांस फर्डिनांड के ऊपर तानी। फ्रांस फर्डिनांड और उसकी वाइफ को उड़ा दिया, उनकी हत्या कर दी। उसके बाद उसने वो गन अपने सर पे रखी और खुद को मारने की कोशिश की, लेकिन पकड़ा गया। तो इस तरफ फ्रांस फर्डिनांड की हत्या हो गई। ऑस्ट्रिया हंगेरी ने कुछ दिनों बाद सर्बिया पे हमला बोल दिया और वर्ल्ड वॉर 1 की शुरुआत हो गई। दोस्तों, ये जो इंसिडेंस हुआ असैसिनेशन का, ये कितना वियर्ड था, क्योंकि सबसे पहले किसी ने तो भी बॉम्ब फेंका, वो उस राजा को लगा नहीं, वो बॉम्ब गाड़ी को टकरा के पीछे चले गया। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे फिर से हॉस्पिटल जाना है। उसके बाद जो असैसिनेटर थे वो हताश होकर चले गए, लेकिन उसमें से एक बंदा जो गावरीलो प्रिंसिप है वो वहाँ पे खड़ा था। उसके हाथ में हैंडगन थी, उसको उम्मीद थी। उसके बाद किसी तरह से सिक्योरिटी ऑफिसर भूल गया ड्राइवर को बताने कि रूट चेंज हो गया, रास्ता चेंज हो गया, या रास्ता ड्राइवर भी उसे रास्ता मालूम नहीं था। उस गाड़ी में रिवर्स गियर नहीं था, गाड़ी वहाँ पे रुकी थी और फिर असैसिनेशन हुआ। ये एक इंटरप्रिटेशन है कि ये नियति भी हो सकती है, ये संजोग भी हो सकता है, ये प्लानिंग भी हो सकती है, ये कोइंसिडेंस भी हो सकता है। दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अब इसके आगे की कहानी मैं लेके आऊँगा अगले पॉडकास्ट में। तब तक खुश रहिए। धन्यवाद।